माई, ओ माई, कोई है घर पे जो इस गरीब आदमी को कुछ खाना दे दे। क्यों रे बिरजू, तू और आ गया सुबह सुबह मुंह उठा के? तुझे कोई काम धंधा नहीं है? इतना हट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता? माई, आप तो यूं ही भड़क गए। आपसे एक रोटी ही तो मांगी थी। एक रोटी को भी कमाने के लिए मेहनत लगती है बिरजू। तू क्या जाने, फोकट की रोटियां तोड़ता रहता है लोगों से इधर उधर मांगकर। माई, देना हो तो दे दो, एक रोटी की ही तो बात है। कोई तुमसे जमीन जायदाद तो मांगी नहीं। अरे बिरजू भाई, कहाँ जा रहे हो? माई बाप, गांव के फेरे लगा रहा हूँ। अरे बिरजू भाई, हमने सुना है कि आजकल गांव के लोग तुम्हें धुतकार रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर चला जाएगा। मेरे माता पिता कहा करते थे, बस उन्हीं के दिए संस्कारों पर चल रहा हूँ। अरे बिरजू भाई, हाँ, तुम्हें अब शायद चलना चाहिए तुम्हारे संस्कारों पर। अब बिरजू उस गांव को छोड़ने का फैसला करता है और बहुत दूर जंगल में निकल जाता है। अरे मैं जा तो रहा हूँ इस गांव को छोड़कर, पर आखिरकार जाऊंगा कहाँ? गरीब बिरजू मन ही मन चिंतित हो रहा था और आगे बढ़ रहा था। वह गांव छोड़ने की चिंता में जंगल में इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मुझे लगता है मैं इस जंगल में खो गया हूँ, पर क्या करे, मुझे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो खाने को रोटी है, ना रहने को घर। बिरजू मन ही मन सारी बातें बड़बड़ा रहा था। बिरजू की सारी बातें एक पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू सुन रहा था। तभी वो उल्लू उड़कर बिरजू के पास आकर बैठ जाता है। बिरजू बहुत ही डर जाता है और कहता है, अरे ऊपर वाले, इतना बड़ा उल्लू कहाँ से आ गया? बिरजू, आज तो लगता है तेरा आखिरी दिन ही आ गया है। अब बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी वह उल्लू बोलने लगता है, बिरजू बिरजू डरो नहीं। अरे क्या डरो नहीं भाई, इतने बड़े उल्लू ऊपर से बोल रहे हो। तुम्हें देखकर तो किसी की भी हवा टाइट हो सकती है। नहीं बिरजू, मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देख सकता। अरे पर मुझे दिखने की क्या जरूरत है? बिरजू, दरअसल बात यह है कि कुछ सालों पहले मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कहा था कि जो साफ दिल वाला मनुष्य होगा उसी को मैं दिखाई दूंगा। ये लो बिरजू, तुम्हारे लिए कुछ उपहार है। तुम्हारे वजह से आज मैं श्राप मुक्त होने जा रहा हूँ। अब बिरजू ने वो सोने के सिक्के बेचकर अपना खुद का मकान ले लिया था और गरीबों की मदद भी किया करता था। अरे भाई, अब तो मैं अमीर भी हो गया। अब तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो।